बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंतर्गत क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला को बच्चों श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं और ये जो सूत्र है, श्रीधराचार्य का जो सूत्र है, ये एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर मेथड का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे हमने एक जनरल इक्वेशन लिया हुआ है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे a का मान 0 नहीं होगा। इसको द्विघात समीकरण रहने के लिए ज़रूरी है कि a का मान 0 ना हो। तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका हल जो होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। तो यहाँ पे दो हल कैसे मिलेंगे आपको, जब आप प्लस साइन लेंगे तो पहला हल मिलेगा, यानी पहला हल होगा -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा हल होगा वो होगा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बच्चों फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जैसा कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम, वो x² का जो गुणांक होता है इसको 1 कर देते हैं। तो x² के गुणांक को 1 करने के लिए हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में a का भाग दे देंगे, यानी इधर भी a का भाग देंगे, दिस डिवाइडेड बाई a, और इधर भी a का भाग देंगे। अब जब इधर a का भाग देंगे तो a डिवाइडेड बाई a 1 यानी x² हो जाएगा, फिर b बाई a x हो जाएगा, और प्लस c बाई a इज इक्वल्स टू 0 बाई a 0 हो जाएगा। ये मिला। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो सिर्फ ये जो इतना पोर्शन है इसका ख्याल रखते हैं, इसी को परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। तो जो बीच वाला पद है x की एक घात वाला जो पद है उसमें हम क्या करते हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं, यानी x² प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा b बाई 2a इंटू एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों सिर्फ आप इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिए। अगर हम x को a मान लें तो a² हो गया प्लस 2 ये हो गया a, और इसको हम मान लेंगे b। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म है ये हो गया a² प्लस 2ab। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हमको, चूँकि a² प्लस 2ab मिल चुका है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए हमको b² को ऐड करना पड़ेगा, तभी ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए b² को ऐड कर दिया। b की वैल्यू है b बाई 2a, a² प्लस 2ab, इसको हमने, इसका स्क्वायर हमने जोड़ दिया, तो a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्म हो गया। अब चूंकि ये हमने एक्स्ट्रा अपने मन से जोड़ा हुआ था तो इसी को हमने माइनस भी कर दिया यहाँ पे, जिससे समीकरण बैलेंस हो जाए। तो जोड़ा और उतना ही घटा दिया, प्लस c बाई a इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो पोर्शन है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी a यानी x प्लस b माने b बाई 2a, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये पूरा जो हो गया ये हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस b² अपॉन 4a² और प्लस c बाई a। अब इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा b² बाई 4a², और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस c बाई a। फिर हमने एलसीएम ले लिया तो 4a² एलसीएम हो गया। तो 4a² से 4a² को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो b² हो गया।
फिर a से 4a² को डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, तो 4a का ऊपर गुणा कर देंगे तो 4ac, तो ये मिला हमको। अब अगर हमने आपको बताया, अगर मैं आपको बोलूं कि x² बराबर a है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट a। अगर x² a है तो x का मान होगा प्लस माइनस अंडर रूट a। तो ये हमारा, अगर इसको हम कैपिटल X मान लें तो कैपिटल X का स्क्वायर बराबर a, ये a हो गया। कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो कैपिटल X बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a। और अब जो है 4a² को स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं हम, तो 4a² स्क्वायर रूट से बाहर हुआ तो 2a हो गया। ये स्क्वायर रूट सिर्फ ऊपर की तरफ रहा, अंडर रूट b² माइनस 4ac, और ये x प्लस b/2a के बराबर है। अब x का मान चूँकि हमको निकालना है तो b/2a को इस साइड भेजेंगे, यानी राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस ये अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों जगहों से 2a को हमने एलसीएम ले लिया, तो हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो ये हमारा x का मान आ गया। जब हम प्लस साइन लेंगे तो पहला मूल आ जाएगा या पहला हल प्राप्त हो जाएगा, और जब माइनस साइन लेंगे तो आपको दूसरा हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिज़ल्ट आया है इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो द्विघात सूत्र भी बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये समीकरण है, इसको आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करें। तो जब भी बोलता है द्विघात सूत्र का प्रयोग करें, इसका मतलब आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है।